राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी, जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में 2025 में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कब मनाया जाएगा, सरस्वती पूजा का शुभ समय कब से कब तक रहेगा और सरस्वती पूजा किस दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं लोग 2 फरवरी को सरस्वती पूजा मना रहे हैं तो कहीं कहीं लोग 3 फरवरी को सोमवार के दिन सरस्वती पूजा मना रहे हैं। तो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सारी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। बसंत पंचमी के दिन कौन कौन से चीज़ों का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हम सभी को अवश्य ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से कार्य जो है हम सभी को करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। बसंत पंचमी का तिथि कब से कब तक रहेगा, पूजा का विधि क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी कभी भी भूल से भी नहीं करना है। यह सारी जानकारी, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप सभी को इस वीडियो में प्रदान करेंगे, तो अंत तक बने रहें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी सारे अपडेट, सारी जानकारियां, चैनल की सारी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डेट को लेके कन्फ्यूजन है। कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं तो कहीं लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको यह जानकारी प्रदान कर दिया जाएगा। बसंत पंचमी को पहला फगुआ भी मनाया जाता है। हम लोग फगुआ जो है, होली का शुभारंभ जो बसंत पंचमी के दिन से आरंभ कर देते हैं और इसी दिन भगवान भोलेनाथ का तिलक भी किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके दैनिक पूजन करें। दैनिक पूजन करने के बाद आप इस दिन पीले वस्त्र का धारण करें। पीला वस्त्र ही आपको धारण करना है और ज़्यादातर प्रयास करें कि सभी सदस्य अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी पीले वस्त्र धारण करें। माता को भी पीले वस्त्र ही चढ़ावें, यह विशेष ध्यान रखना है। अगर पीला वस्त्र ना हो तो उससे मिलता जुलता वस्त्र आपको धारण करना है और वही माता को भी आपको चढ़ाना है। माता की मूर्ति आप पहले भी लाकर रख सकते हैं। रविवार को ज़्यादातर मूर्ति नहीं खरीदा जाता है तो आप शनिवार को खरीद लें या फिर सोमवार को सुबह आप मूर्ति खरीद कर ले आवें। मूर्ति किस प्रकार का खरीदना है तो देखिए, माता का मूर्ति जो हो वह बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में और लंबी मूर्ति आपको नहीं लेना है। बैठी हुई मुद्रा में हो और हंस या पुष्प पर माता विराजमान हो, उस प्रकार की ही मूर्ति आपको अपने यहाँ लाना है। जो लोग साल भर मूर्ति रखते हैं तो वह मूर्ति पूजन करके और उसके बाद साल भर मूर्ति रखें। उसके बाद आप साल भर के बाद विसर्जन करें, पुनः नई मूर्ति आपको लाना है। जो भी मूर्ति पूजन करके विसर्जन करते हैं वह उस प्रकार से ही मूर्ति पूजन करके आपको विसर्जन कर लेना है। कई लोग फोटो को प्रतिमा बना करके वह पूजन करते हैं तो वह पूजन करके आपको विसर्जन नहीं करना है। वह फोटो आप अपने यहाँ स्थापित कर लें, कहीं भी लगा लें और फिर आप पुनः अगले साल भी आप पूजन आदि कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार के ये सारे नियम आपको देख लेना है। सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन जो मुहूर्त बनता है वह अबूझ मुहूर्त बनता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब यह हुआ कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य आप कर सकते हैं। बिना पंचांग देखे हुए भी आप कार्य कर सकते हैं। यह अबूझ मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन अपने घरों में, अपने घरों में पुआ इत्यादि बनाया जाता है। तो आप सूजी, मैदा, आटा इत्यादि का आप पुआ जो है जिस प्रकार से भी हो पकवान इत्यादि आपको बनवा लेना है और पुआ के साथ साथ आपको अबीर गुलाल माता को चढ़ाना है और धान माता को चढ़ाना है। जैसे कि पुआ इत्यादि, अबीर गुलाल, धान
और मंजर, आम का मंजर भी कहीं कहीं चढ़ाया जाता है, तो वह आम का मंजर अगर मिल जाए तो वह भी आप माता को चढ़ा लें। और नारियल, माता को नारियल बहुत प्रिय है, तो नारियल भी आपको माता को चढ़ाना है। इसी प्रकार से यह सारी चीज़ें आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को भी इस दिन रात्रि काल में तिलक के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको यह सब कुछ भी चढ़ाना है। इस दिन अपने बच्चों से माता का पूजन अवश्य करावें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, बिलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से आपको जो है माता का पूजन करवाना है। और गुलाल, अबीर माता के चरणों में बच्चों से अवश्य चढ़वावे। और पुस्तक इत्यादि, कॉपी, कलम, पेंसिल, रेड इत्यादि जितने भी विद्या की जितनी भी सामग्रियां हैं, यह सब कुछ आपको उस दिन बच्चों से सब कुछ आपको चढ़वाना है माता के पास। इस दिन माता को, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, विद्या की माता सरस्वती माता को आराम दिया जाता है, इसलिए इस दिन पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई इत्यादि आपको बंद कर देना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का परीक्षा वगैरह हो, एग्जाम वगैरह हो, तो वह आप लोग जो है यह सब कुछ चढ़ा करके और फिर प्रार्थना, माफ़ी मांग करके, क्षमा प्रार्थना करके, माता के चरणों में प्रणाम करके और फिर आप वह पुस्तक इत्यादि आप उठा करके पढ़ सकते हैं। जिनका परीक्षा वगैरह हो, और जिनका परीक्षा वगैरह ना हो तो उन बच्चों को इस दिन पढ़ाई नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। बच्चों को उस दिन खुला छोड़ देना है, उनको खेलने देना है, एंजॉय करने देना है। उस दिन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता को उस दिन आराम दिया जाता है। और जो भी लोग संगीत से क्षेत्र से हैं, जो संगीत के क्षेत्र से हैं, वह अपने संगीत वाद्य यंत्र भी माता के यहाँ, माता के पास आपको चढ़ाना है। और उन सभी संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सबको भी नहीं बजाना चाहिए। आज माता को आराम देना चाहिए। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार अगर आप करवाना चाहें तो वह आप बसंत पंचमी के दिन निसंकोच करवा सकते हैं। और विद्यारंभ मुहूर्त भी इस दिन बनता है, तो आप बच्चों का विद्या आरंभ भी कर सकते हैं। अन्नप्राशन में मधु और घी से जिह्वा पर, बच्चों के जिह्वा पर जो है स्वस्तिक बना दें और इस दिन से अन्नप्राशन संस्कार शुरू कर दें। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन पीला वस्त्र ही आपको पहनना है, धारण करना है, और माता को भी पीला वस्त्र ही आपको चढ़ाना है। सभी माताएं बहनें जो भी पूजन करेंगी वह पीले रंग की साड़ी पहन करके माता को प्रसन्न करेगी। और जितने भी सदस्य हैं और बच्चे लोग माता के पूजन आदि करना है जिनको, वह पीला वस्त्र ही आपको धारण करना है, या पीला वस्त्र से मिलता जुलता वस्त्र आपको पहनना है, वही आपको धारण करना है। अब आइए जानते हैं कि सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का मुहूर्त जो है किस दिन बसंत पंचमी मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें। लाइक करने से, कमेंट करने से हमें प्रेरणा मिलती है और भी वीडियो लाने का हमें जो है अपने आप में प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप जो है एक लाइक अवश्य करें और सभी अपने सगे संबंधी तक वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी सारे जानकारियां, सारे अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। जो भी माताएं बहनें पीरियड्स इत्यादि में हो, मासिक धर्म में हो, तो वह पूजन आदि उनको नहीं करना है, बच्चों से पूजन आदि करवाना है। देखिए, सरस्वती पूजा वैसे भी बच्चों के लिए विशेष है, बच्चों के लिए ही विशेष है। और पकवान इत्यादि अगर आपको यह सब कुछ अगर चढ़वाना हो तो वह आप किसी और से, किन्हीं और से बनवा लें, या फिर आप जो है ड्राई फ्रूट वगैरह बाजार से आप सामग्रियां मंगवा लें, वह आप चढ़ा लें। अगर पकवान इत्यादि बनवाना हो तो किन्हीं और सदस्य से आपको बनवाना है, आपको पकवान इत्यादि नहीं बनाना है, पूजन आदि नहीं करना है। बच्चों से पूजन आदि आपको करवाना है और सब कुछ चढ़वाना है, यह विशेष ध्यान रखें। यह बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का जो है दिन जो होता है वह माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा बसंत पंचमी मनाया जाता है। माता को इस दिन बैर अवश्य चढ़ावें।
बैर जो फल होता है, ऋतु फल बैर, यह माता को बहुत प्रिय है। यह बैर जो है जिस प्रकार गणेश चौथ में गणेश जी को प्रिय है, उसी प्रकार बसंत पंचमी में माता सरस्वती को बैर का फल बहुत प्रिय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आप अवश्य चढ़ावें। बैर के बिना माता का पूजा अधूरा माना जाता है, तो बैर आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार पूजन इत्यादि आपको जो है भावपूर्वक करना है। ध्यान इत्यादि आपको, आरती इत्यादि करके आप माता की प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना में माँ को आपको बोलना है कि हे माँ शारदे, हमारे बच्चों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर आप प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि आशीर्वाद प्रदान करें। आप हे माँ, आप विद्या बुद्धि हम सभी पर प्रदान करें। तो इस प्रकार से आपको बसंत पंचमी का व्रत का पूजन इत्यादि आपको करना है। अब आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी इस बार कब है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो कई लोग 2 फरवरी को भी मना रहे हैं और 3 फरवरी को भी मना रहे हैं, लेकिन 3 फरवरी सोमवार के दिन बसंत पंचमी पूरे दिन मनाया जाएगा। उदय तिथि अनुसार 3 फरवरी को पूरे दिन बसंत पंचमी रहेगा और 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे के बाद या मान लें तो 9 बजे के बाद सरस्वती पूजन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन उदय जब तक, सूर्य का उदय जब तक पंचमी में ना हो, तो बसंत पंचमी नाम ही पंचमी है, इसलिए पंचमी में ही व्रत आपको करना है, पूजन इत्यादि आपको करनी है। तो आप ध्यान रखें कि 3 फरवरी सोमवार के दिन बसंत पंचमी का त्योहार आप सभी को मनाना है और सभी को प्रेरित करना है। बाकी आप अपने आसपास देख लें, जिस प्रकार से भी हो आप उसी प्रकार कार्य करें। प्रिय सज्जनों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम, जय माता दी।